गुड इवनिंग संडे और आपको भी। तो कैसे आप सब। तो वेलकम बैक टू स्टार्टिंग। मेरा नाम संतोष कुमार है, आईपीएस कर चुका हूं। देख जैसा मैंने कहा था कि आपको हर एक संडे को वोकैबुलरी की स्पेशल क्लास रखूंगा, क्योंकि देख अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश, आपको वर्ड्स ही नहीं होंगे। आप क्या बोलिएगा सामने वाले को। आप ये कहना चाहता है कि तुम बहादुर हो, और मुझे पता ही नहीं कि बहादुर का स्पेलिंग क्या होता है, फिर बोले कैसे। इसका मतलब जितना हमारे इंपॉर्टेंट ग्रामर सेक्शन है उससे अधिक ये ना वोकैबुलरी, ये वर्ड्स है हमारे लिए। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब तो आपकी वर्ड्स और कमजोर होती है। सिंपल सा बात है। चलिए तो चैनल को शुरू करते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दे रहा हूं फुल कोर्स फ्री, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अभी चल रहा है बेसिक, और वीडियोस क्या डेली शाम को 7 बजे। और आप कभी भी देख सकते हैं, लाइव नहीं कहीं भी देख सकते हैं। हाँ, अगर उतने होते हैं सब्सक्राइबर्स तो मैं लाइव आता, लेकिन अभी तो आ नहीं सकता हूँ। पता ही आपको यूट्यूब पर 1000 होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, तभी तो आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या होता है, आप जानिए कि इनको ना सिर्फ हिंदी समझने कोशिश नहीं करना है। मैंने आपको उस तरह आपको वर्ड्स लिखा है ग्रुप बना के कि आप इनको समझ सके, आप सही ढंग से एक प्रॉपर वे आप इसको प्रयोग कर सकें सही जगह पे। ओके, शुरू करते हैं। देखिए अब क्या है, हमारा फर्स्ट वर्ड है स्टबर्न। इसका अर्थ स्टबर्न या इनफ्लेक्सिबल। स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। समझिएगा। देखिए ये जो है, ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये इसका अपोजिट मीनिंग है, उल्टा, ऐसे अच्छा बुरा इस तरह। तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। स्टबर्न बोले या इनफ्लेक्सिबल बोले, स्टबर्न इनफ्लेक्सिबल, दोनों का एक ही मीनिंग क्या है, जिद्दी, अड़ियल, जो बिल्कुल बात नहीं माने। एक बार बोल दिया हाँ तो हाँ, यही बस, बात खत्म। अब जो स्टबर्न बोले, इनफ्लेक्सिबल, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इसका उल्टा क्या है, डोसाइल या फ्लेक्सिबल। इनका मतलब ऐसे उल्टा होता है, ठीक है, डोसाइल या फ्लेक्सिबल। देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, जो बात नहीं माने, एकदम जिद्दी। और जिद्दी का उल्टा क्या होता है, जो बोले मान जाए, ठीक है। आओ देखो, जिद मत करो, उससे बोलते हैं क्या, डोसाइल या फ्लेक्सिबल। आप बोल रहे हैं ही इज वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब ये कि वो जिद पे नहीं अड़ता है। जब कुछ बोलते हैं ना तो बात मान लेता है। अगर आप बोल रहे हैं यू आर वेरी स्टबर्न, तुम बहुत जिद्दी हो, जो वो बस वही, आईफोन तो आईफोन, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो स्टबर्न, फ्लेक्सिबल, दोनों का मीनिंग क्या है, इसका उल्टा मीनिंग है। अब देखिए, विनीत बोलेंगे, आज्ञाकारी बोल सकते हैं, शालीन वैसे बोल सकते हैं। तो अब हम लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन कितना जानते हैं हिंदी, बहुत बहुत कम लोगों को हिंदी के अच्छे अच्छे वर्ड्स पते होते हैं। तो क्या होता है, इसीलिए मैं आपको इस तरह को दे रहा हूं कि आप समझिए इसका ये अपोजिट मीनिंग उल्टा है। स्टबर्न, अगर आप जिद्दी है स्टबर्न, और जिद्दी नहीं तो डोसाइल, या फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। जिद्दी नहीं है तो फ्लेक्सिबल, और जिद्दी है तो इनफ्लेक्सिबल। इसमें कुछ बेसिक वर्ड है, कुछ एडवांस भी है, और आपको और भी इससे भी अच्छे वर्ड्स आपको जैसे आगे बढ़ेंगे वो भी आएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए एक है ना एरोगेंट, मैं बोल रहा हूं जिनको पढ़ने में दिक्कत होगा ना उस तरह सुनिएगा। एरोगेंट, एरोगेंट या प्राउड, एरोगेंट या प्राउड, दोनों का मीनिंग क्या, सेम, घमंडी, अहंकारी, बहुत घमंड इसमें हो। अगर आप बोल रहे हैं यू आर वेरी एरोगेंट, तुम बहुत घमंडी हो। और घमंडी को उल्टा क्या कहेंगे, जिसके अंदर घमंड नहीं हो, नॉर्मल, शांत, अच्छा, कोमल। देखिए घमंडी को एरोगेंट, प्राउड कोई कह सकते हैं। इसका उल्टा क्या था, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट या हम्बल, मॉडेस्ट, हम्बल। घमंडी का ये क्या हुआ, एरोगेंट मतलब क्या, अगर बोले तो बहुत घमंडी, एरोगेंट है। अगर आप मॉडेस्ट बोल रहे हैं, हम्बल बोल रहे हैं, मतलब उसके अंदर घमंड नहीं है, विनम्र है, कोमल है, वेरी सॉफ्ट है। घमंड उसके अंदर है, समझिएगा। इसके अंदर अगर एरोगेंट बोल रहे हैं, प्राउड बोल रहे हैं, घमंड है, इसका मतलब उसके अंदर घमंड नहीं है, मतलब काफी अच्छा है। देखिए ये कॉन्शियस, इसको मतलब कॉन्शियस, कॉन्शियस या केयरफुल। कॉन्शियस, केयरफुल मतलब क्या, सावधान, सचेत, मतलब किसी काम को लेकर, मतलब करियर को लेकर केयरफुल है, कॉन्शियस है कि हमें ये क्या करना क्या नहीं करना, हर काम के लिए। और इसका जो अपोजिट क्या होगा, केयरलेस या रेकलेस, केयरलेस, रेकलेस। आप सिर्फ वर्ड्स को देख के नहीं जाइए, नहीं तो फिर समस्या होगा। केयरलेस, रेकलेस, क्योंकि अगर मैं यहाँ बता रहा हूं, आप यहाँ देखिएगा नीचे क्या होगा। लेकिन मानिए वर्ड्स को सब, क्योंकि यही आप एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिशन में क्या आते हैं, क्लोज आते हैं, फिलर्स आते हैं, जहां पे समस्या खड़ी होती है। तो केयरलेस, रेकलेस यानी लापरवाह, हर काम में लापरवाह, ठीक है ना, हर काम में सावधान। अगर बोले ही इज वेरी केयरलेस, मतलब बहुत लापरवाह है, कोई काम ढंग से नहीं करता। एंड ही इज वेरी केयरफुल, हर काम सोच समझ करता है। ओके,
नेक्स्ट हमारा अपसेट, वरीड, ट्रबल। देखिए मैंने 3 लिखा, इसलिए लिखा, सबके लिए 2 दे रहा हूं, कहीं कहीं काफी कॉमन से वर्ड है, मैंने लिख दिया सारा का सारा, जिनको नहीं आता वो। अपसेट, वरीड, ट्रबल्ड मतलब परेशान, चिंतित, बेचैन। आप देख रहे हैं किसी को बेचारा परेशान है, चिंता में डूबा हुआ, देन इफ से यू आर वेरी अपसेट, बहुत परेशान है, वेरी वरीड, चिंतित, टेंशन में हो, क्या बात है। अब इसी का जो अपोजिट मीनिंग क्या हो गया, रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड या कूल, इसको पढ़ते काम। रिलैक्स्ड या कूल या काम मतलब शांत। एक होता है इसका अपोजिट मीनिंग, समझ, इसका उल्टा। एक होता है बेचारा बहुत परेशान है, बेचैन है, चिंता में है, एकदम शांत है, नॉर्मल बैठे हुआ है, नॉर्मली वो बैठा हुआ, आराम से बैठा हुआ, सिंपल सा मतलब कुछ चला रहा है, सिंपल सा, कोई टेंशन नहीं है। अपसेट मतलब परेशान, इनका मतलब परेशान, चिंता में डूबा हुआ हो, इसका मतलब कोई चिंता नहीं, आराम से, अच्छे मूड में है। समझ रहे हैं कि किस तरह का यूज करना, सीखना किस तरह। ब्रेव, डेयरिंग, यू कैन से बोल्ड। ब्रेव, डेयरिंग या बोल्ड, तीनों का मीनिंग क्या है देखिए। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत फर्क होते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन सब चलते हैं, ठीक है। तो अब जो अगर आपको फिर भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका बहुत जल्द दूंगा वीडियो। ब्रेव, डेयरिंग, बोल्ड यानी बहादुर, दिलेर, हिम्मत वाला, बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत उसके अंदर है। तो ब्रेव बोलिए, डेयरिंग बोलिए या बोल्ड, ही इज वेरी बोल्ड। बोल्ड का और मीनिंग होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, सारे के मीनिंग होते हैं। और ये पता ये वो वाले एडजेक्टिव्स हैं, सारे एडजेक्टिव्स हैं एक्सेप्ट दिस, और ये इसको छोड़ के, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। ये क्या करते हैं, किसी, मैं सारा का सारा लिखा हूं किसी इंसानों को क्वालिफाई करने के लिए, उसकी बताने की विशेषता। अब कैसे बोलिएगा कि वो कैसा, अच्छा है, बुरा है, बहादुर है, कमजोर है, क्या पर होगा, इज एम आर, इज एम आर, इसीलिए बताया पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो में बता रहा हूं आपको। चलिए अब ब्रेव, डेयरिंग, बोल्ड, बहादुर, इसका उल्टा क्या होगा, टीमिड, कोवार्डली या कॉवर्ड, कोवार्डली, कॉवर्ड, डरपोक, कायर, बुजदिल, तीनों का सेम मीनिंग है। फर्क क्या है, जब ये बोला ना, जैसे यू आर टीमिड, यू आर टीमिड, यू आर कोवार्डली, बट ये बोला ना यू आर ये लगा देना, इसके पहले ना ए ऐड कर देना, क्योंकि ये एक नाउन है, दिस इज अ पेन, एक कलम, बाकी सारा एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अगर बोला तुम डरपोक, यू आर अ कॉवर्ड, या फिर यू आर कोवार्डली, यू आर टीमिड, आपको ही बोल सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको अच्छे वर्ड्स और भी ना, जो कुछ काफी इनफॉर्मल होते हैं, जो बोलने में जो ज्यादा कॉमन है, वो भी लाऊंगा, सारा लाऊंगा टोटल। तो इस तरह यू आर अ कोवर्ड, ही इज अ कोवर्ड, या फिर ही इज कोवर्डली, यू आर कोवर्डली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोलना ना कि वीक, वीक कमजोर, वीक, फीबल, इंपॉर्टेंट, तीनों का एक ही मीनिंग होता है ना। और कमजोर, वीक, फीबल, इंपॉर्टेंट, कमजोर, शक्तिहीन, दुर्बल, देखिए बहुत अलग होता है। या तो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, यह होता है इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी छोड़ रहा है। और यह है इंपॉर्टेंट, देखिए इसका देखिए स्पेलिंग, IMPORTENT, ठीक, मतलब कमजोर, शक्तिहीन, ताकत ही नहीं, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज वेरी वीक, वेरी फीबल, मतलब बहुत कमजोर है बेचारा। इसका उल्टा क्या होगा, माइटी, पावरफुल, स्ट्रांग, तीनों का मीनिंग सेम है, माइटी, पावरफुल, स्ट्रांग, बहुत ताकतवर, शक्तिशाली। बोले आप बोल रहे हैं ही इज वेरी माइटी, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है। नेक्स्ट हमारा इमोशनल, और भी रहेगा इमोशनल, सेंटिमेंटल। इमोशनल सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है कि जो इंसान ना बहुत भावुक, जो जल्दी भावनाओं में बह जाए, मतलब अक्सर ना कि हर छोटे छोटे बात होता है ना कि अक्सर रोना, मतलब फिल्मों देख के ना कि फिल्म में कुछ कोई सैड सीन चल रहा है तो रोना आ जाए, ऐसा कुछ इस तरह। तो इमोशनल बहुत जो भावनाओं में बहने वाला, भावुक, इमोशनल या सेंटिमेंटल, ये क्या थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, ये वाले थोड़ा ज्यादा होते हैं। इमोशनल मतलब क्या होता है, होना अच्छा बात है, पर ये होना थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों पे ना ज्यादा भावुक होना, ये होता है सेंटिमेंटल। इसका उल्टा क्या होगा, अनइमोशनल। देखिए अन, यूएन जोड़ के मीनिंग करते उल्टा, इन था उल्टा हो गया, अनइमोशनल, अनसेंटिमेंटल। इसका मतलब हुआ क्या हो गया, कठोर। एक होता भावुक, जो मतलब फिल्में वगैरह देखा और रोना शुरू कर दिया, साइड सीन लगा तो, हालांकि
इट इज नॉट अ बैड थिंग, ये गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बट है ना कि अनइमोशनल, अनसेंटिमेंटल या कोल्ड। कोल्ड का मीनिंग क्या होता है? ठंडा होता है, सर्दी भी होता है, बट कोल्ड का मतलब वैसा होता है ना, कठोर, पत्थर दिल, कि तुम कुछ करें इसको, कैसा भी मूवी देख लें, कैसा भी कुछ कर लें, उसको फर्क नहीं पड़ता है, ना रोने वाला ना धोने वाला। आप बोल रहे किसी पर्सन को यू आर वेरी कोल्ड, तुम बहुत ना कि कठोर हो। अरे बताओ, सब लोग रो रहे हैं, फिल्म में देख रहे, इतना साइड सीन चल रहा है, हम लोग को बता, हम लोग मतलब पिघल गए, अब तुम यू आर लाफिंग, तुम हंस रहे हो, एंड यू आर कूल, काम, नॉर्मल, रिलैक्स्ड। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? कठोर, पत्थर दिल के लिए, कोल्ड, अनसेंटिमेंटल, अनइमोशनल। तो इस तरह आप इन वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करिए और रोज बोलिए तो आएगा। ओके, तो ठीक है, एक स्लाइड और है, मैंने बोला 50 वर्ड बोला, आपको 50 वर्ड दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप थोड़ा सा कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। वर्ड्स को समझना, इसीलिए मैं आपको लिख रहा हूं ऐसे कि आप किसी का आप प्रयोग करना कैसे, सारा का सारा लिख रहा हूं किनके लिए? बेसिकली ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए वर्ड्स। ऐसा नहीं कि इनका प्रयोग वस्तुओं के लिए, प्लेसेस के लिए नहीं होते हैं, लेकिन फिलहाल आप जानिए कहीं के लिए कर रहे हैं। आपको वर्ड्स बताऊंगा डिटेल में, देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए कि थोड़ा सा कुछ व्यूज वगैरह सब्सक्राइबर्स आते रहे। चलिए, अब क्या है ना, इंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग, ये तो बताने की जरूरत है नहीं किसी को, फिर भी इंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग दोनों का मतलब क्या आता है? मजेदार, दिलचस्प। आप बोले किसी के ना, प्रयोग कैसे करना है? बस ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत दिलचस्प है। आप किसी को बोल रहे हैं मतलब मन लगता है। इंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग दोनों का मीनिंग क्या सेम है? मजेदार या दिलचस्प। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोरिंग, ये सबको आता है। बोरिंग या डल या अन उल्टा हो गया अनइंटरेस्टिंग। बोरिंग या डल, अगर आप किसी पर्सन को बोल रहे हैं, या पर्सन क्या, मूवी को बोल सकते हैं, वस्तुओं को बोल सकते हैं आप, बोरिंग, इट्स अ बोरिंग मूवी, एकदम बेकार सा मूवी है, या डल मूवी, या अनइंटरेस्टिंग मतलब मन नहीं लग रहा, बेकार, उबाऊ, पकाओ, बिल्कुल पका दिया। ही इज अ बोरिंग पर्सन, वो बिल्कुल बोरिंग आदमी है, पका, बिल्कुल जब मिलेगा तो बस पका देगा, ठीक है। ओके, अब क्या, लॉयल या फेथफुल। लॉयल, फेथफुल का मतलब क्या होता है? वफादार, भरोसेमंद, इसमें भरोसा कर सके, ठीक है, भरोसेमंद भी होता है, एक ही बात है। इसका उल्टा क्या जगह? डिस। डिस क्या मीनिंग? उल्टा। अन क्या मीनिंग? उल्टा। डिसलॉयल या अनफेथफुल। डिसलॉयल, अनफेथफुल का मतलब क्या होता है? गद्दार, धोखेबाज, इसमें भरोसा नहीं कर सकते, जो कभी भी धोखा दे सकता है। ही इज वेरी डिसलॉयल, ही इज अनफेथफुल, वह मतलब भरोसे का लायक नहीं है। आप कहने का मतलब है, आप किसी को बोल रहे हैं ही इज डिसलॉयल, मतलब वह भरोसे का लायक नहीं है, और ही इज अनफेथफुल, दोनों का मीनिंग सेम है, ये इसका उल्टा हो गया। आगे देखिए, ये सिंसियर या ऑनेस्ट, ये तो बताना ही नहीं किसी को। सिंसियर, ऑनेस्ट है ना, इसको पढ़ना ऑनेस्ट है ना, कि बहुत अभी भी बहुत ऑनेस्ट बोलते हैं। चलिए, ऑनेस्ट या जेन्युइन, इसको पढ़ते हैं जेन्युइन। जेन्युइन, सिंसियर, ऑनेस्ट, जेन्युइन, तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है ऑलमोस्ट। सच्चा, ईमानदार, बिल्कुल जो अंदर है वो बाहर है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो बोल रहा है वही है, ठीक है, सच्चा है, ईमानदार है, कोई छल कपट अंदर में नहीं है। उल्टा क्या हो जाएगा? इन लगा दिया, उल्टा हो गया इनसिंसियर, डिसऑनेस्ट या फॉल्स। इनसिंसियर, डिसऑनेस्ट, फॉल्स, मीनिंग क्या है? झूठा है ना, बेईमान, जाली आदमी बोलते हैं। सिंसियर मतलब क्या? सच्चा इंसान हो, और फॉल्स मतलब क्या? झूठा, जाली हो, बोले ना उससे बचो, वो ईमानदार नहीं है, जाली है, बोले कुछ और, फेक है, और करे कुछ और। देखिए, अब डिलीजेंट। डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या था? मेहनती, सुने वो लेबोरियस। डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग या लेबोरियस, तीनों का मतलब मेहनती, मेहनत करने वाला, परिश्रमी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल काम से भागता हो, कामचोर, आलसी। लेजी, आइडल। लेजी, आइडल या इंडोलेंट। देखिए, लेजी काफी कॉमन है, तो आइडल, इंडोलेंट। मैंने बोला एक और वर्ड एक्स्ट्रा वही ऐड कर रहा हूं, जो आपको पता ही होगा। अब लेजी, लेबोरियस, ऑनेस्ट क्या सबको पता होता है, तो मैं आपको 2 ही वर्ड दे रहा हूं, कम तो नहीं ना, ज्यादा ही है ना, चलेगा। ओके, लेजी, आइडल, इंडोलेंट, सुस्त, आलसी, कामचोर, जो काम से भागता हो,
अभी क्या है, डिसेंट, डिसेंट या नाइस, शरीफ, अच्छा, जो बिल्कुल शरीफ शरीफ बच्चा है, होते हैं काफी डिसेंट बच्चा है, शरीफ बच्चा है, बदमाशी बिल्कुल नहीं करता, नाइस है काफी, नाइस का और भी नहीं होता है, जैसे कि यहाँ दयालु भी होता है नाइस का मतलब। अब इसका उल्टा क्या होगा, इनडिसेंट या विक्ट, इनडिसेंट या विक्ट का मतलब होता है बदमाश, दुष्ट, या इसको पढ़ते हैं इविल। इसका मीनिंग सेम है। आप किसी का प्रयोग करिएगा, सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको, या किसी के बारे में बता रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, ही इज वेरी विक्ट, वेरी इविल, वेरी इनडिसेंट, समझ जाएगा सामने वाला, क्योंकि वो भी पढ़े होंगे तभी तो बोल रहे हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह फॉलो कर सकते हैं, SRD स्पोकन इंग्लिश ग्रुप के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कि आज आपको मैं हर एक संडे रहेगा, आपके पास इतने बहुत सारे हो गए, आप इसका प्रैक्टिस रोज करिए, आपस में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।